भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अंतर देखेंगे, क्योंकि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से कुछ भिन्न है भारत की संसदीय प्रणाली। क्या भिन्नता है इसमें देखेंगे कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है इसमें राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव होता है, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसलिए भारत क्या है, एक गणराज्य देश है। भारत कैसा राष्ट्र है, गणराज्य राष्ट्र है। क्यों है गणराज्य, क्योंकि इसके राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बकायदा चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से होता है, वो हम आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसका कार्यकाल निश्चित होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो वो 5 साल के लिए ही रहेगा। उसके बाद जो संसद किस कहा की ब्रिटेन की संसद है, यहाँ पर राष्ट्र का जो प्रमुख होता है ये राजा या रानी होता है, और इनका जो पद होता है ये वंशानुगत होता है, यानी कि एक के बाद दूसरा, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद आगे उसका पुत्र राष्ट्रपति बनेगा। और इससे उनका जो कार्यकाल होता है ये आजीवन होता है। और यदि राजा रानी का वंशानुगत पद है तो वहां पर कैसा होगा, वहां पर लोकतंत्र नहीं कह सकते, वहां पर राजशाही कहा जाता है। प्रधानमंत्री की बात करें, किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है भारत की संसद के अकॉर्डिंग। जो भारत की संसदीय प्रणाली है इसमें संसद में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, वो उच्च सदन या निम्न सदन। जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है इसके अंदर 2 है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। इसमें राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो बन सकता है। लेकिन जैसे पहले हमारे ज्यादातर जो भी प्रधानमंत्री बने हैं वो निम्न सदन के बने हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की है वहां पर निम्न सदन का ही सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। और ब्रिटेन की जो निम्न सदन है इसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। जैसे हमारे निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर एक निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन को कहा जाता है, और वहां पर प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना अनिवार्य है। जबकि भारत में निम्न सदन और उच्च सदन किसी का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, संविधान हमारा लिखित संविधान है, और ये संविधान जो हमारा चलता है, कानून प्रशासन चलता है, ये संसद जो भी कार्य करती है ये संविधान में लिखित जो भी कायदे कानून होते हैं उनके अनुसार करती है, इसलिए हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। लेकिन ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ध्यान रखना, ये भी एक डिफरेंस है। बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसको 6 मंथ के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। लेकिन जो ब्रिटेन है वहां पर संसद के सदस्य को सामान्यतः मंत्री बनाया जाता है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जाता। इसमें विपक्ष का जो मंत्रिमंडल नहीं बनता। जो भारत की संसदीय प्रणाली है इसमें हमारे विपक्ष का नेता तो जरूर बनता है, बट विपक्ष का मंत्रिमंडल नहीं बनाया जाता। विपक्ष के मंत्रिमंडल को छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में इसका उल्लेख है कि वहां पर विपक्ष का मंत्रिमंडल बनाया जाता है, और जो विपक्ष का मंत्रिमंडल बनता है उसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, और वो सरकार के मंत्रिमंडल के कार्यों पर नजर रखता है। जैसे सरकार के द्वारा एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है और उसे विभाग सौंपे जाते हैं, और ऐसे ही विपक्ष के लिए मंत्रिमंडल बनाया जाता है और विपक्ष का मंत्रिमंडल संबंधित विभाग के कार्यों पर सरकार पर नजर रखने का कार्य करता है। विपक्ष मंत्रियों को कानून जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाता है। भारत की संसदीय प्रणाली है इसमें मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाता है, क्योंकि जो विधेयक होता है उस पर पारित होने के बाद उस पर सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंदर प्रत्येक मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए मंत्री जो ब्रिटेन के मंत्री हैं वो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं भारत के मंत्री